हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। साथियों, खुशी की बात यह है कि आज 11 अगस्त का जो पेपर होने वाला था बिहार कांस्टेबल का, वो संपन्न हो चुका है। सभी छात्र निकल चुके हैं बाहर। उनके माध्यम से क्वेश्चंस मिले हैं जो आपके लिए सभी जिलों से कुछ कुछ क्वेश्चन मिले हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आइए चर्चा करते हैं। सभी क्वेश्चनों पे देखते हैं आपके शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आया था। अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं उसमें से मेरे लगभग 40 से 50 से 60% तक क्वेश्चन फंसे हैं। मैं बताऊंगा कौन कौन सा क्वेश्चन फंसे हैं। देखिए, बिहार के बिच्छू के डंक में पाया जाता है तो कौन सा एसिड पाया जाता है तो साथियों, तो फार्मिक एसिड पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था। एक क्वेश्चन आया था कि ऑडियोमीटर के द्वारा मापा जाता है तो तय की गई दूरी। ठीक है, फिजिक्स पढ़ेंगे, ये बायो पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। केमिस्ट्री में भी ये आपका आता है, अम्ल क्षार में से। तो बिच्छू के डंक में फार्मिक एसिड हो जाएगा। अगर जो आपके विकल्प में रहा होगा, आपने सही किया होगा तो सही होगा। ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है तय की गई दूरी। और एक आया था एम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है तो साथियों अधिकतम 18 होती है। ठीक है, एम कोश में। देखिए, जितने मेरे साथी पेपर देने आज जिनका पेपर था, अगर जो वो वीडियो देखेंगे तो वो भी अपने कमेंट के माध्यम से इसमें क्वेश्चन नहीं होगा तो बता सकते हैं। ठीक है, इनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, अभी कल ही कराया गया था, सेरिकल्चर का संबंध। जो रात वाली क्वेश्चन सीरीज देखे होंगे उसमें ये क्वेश्चन आया था, बताया था मैं, रेशम के उत्पादन से संबंधित है सेरिकल्चर। ठीक है, इसके बाद है संविधान संशोधन संबंधी अनुच्छेद। तो 2-4 दिन पहले संविधान अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन कराया गया था। अगर वो वीडियो देखा होगा तो आपके लिए ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन संबंधी प्रक्रिया दी गई है। तो जिसने भी अनुच्छेद 368 यानी आर्टिकल 368 को सही किया होगा उनका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 42वां संविधान संशोधन। ये मैं लगभग कम से कम 20 बार से कम नहीं ये क्वेश्चन बता चुका हूँ आपके लिए। तो ये 1976 में हुआ था, लघु संविधान भी इसे कहा जाता है। और इसी में जो प्रस्तावना है संविधान की, इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो दो शब्द हैं ये प्रस्तावना में जोड़े गए थे। याद रखिएगा, इसे ही लघु संविधान कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन को, जो 1976 में हुआ था, जिसे समाजवादी और पंथनिरपेक्ष जो आपकी प्रस्तावना है ना, इसमें दो शब्द जोड़े गए थे। ऐसा क्वेश्चन आता है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वां 1976 में। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। चलिए, अब कल के क्वेश्चन में जो किया होगा शाम का क्लास, पटना किस नदी किनारे स्थित है बताए थे, और ये भी बताए थे कि बिहार के कितने जिले आपके गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर गंगा नदी हो जाएगा। ये बरौनी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो बिहार टॉप 100 कराया था मैंने। ठीक है, बिहार टॉप 100 में ये बताया था कि बरौनी तेल शोधनशाला, या बिहार में एकमात्र तेल शोधनशाला कौन है? तो बरौनी तेल शोधनशाला। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया है। देखिए, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन, इस 8 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तो आपके आ गए, 3-4 क्वेश्चन। ठीक, देखिए आगे देखते हैं। ये वास्को डी गामा भारत कब आया था? ये भी क्वेश्चन मैं लगभग 10 बार से ऊपर ही क्वेश्चन में करा चुका हूँ। तो 1498 में आया था कालीकट, मई में आया था, 17-18 मई के करीब में आया था कालीकट के कप्पड़ काबू बंदरगाह पे। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, साथी के द्वारा भेजा है। सोनपुर मेला, ये भी 10 टॉप 100 में कराया गया था। ये भी क्वेश्चन आ गया है आपके एग्जाम में, बिहार में होता है। ठीक है, सोनपुर मेला पशुओं का मेला है। अगला, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये भी मैंने जस्ट बताया था आपके संविधान वाली क्लास में कि 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था, कैबिनेट मिशन के तर्ज पे। ठीक है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जनरल यहाँ पूछ लिया है तो श्री शशिकांत दास आपके ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, कि आरबीआई के गवर्नर जनरल कौन है वर्तमान में? तो श्री शक्तिकांत दास जी। ठीक है, आपने ये सही किया होगा तो आपका सही होगा। संविधान संशोधन ये काफ़ी ईजी भी है। सोनपुर मेला वाला भी ईजी था, वास्को डी गामा वाला भी ईजी था। ठीक है, ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं क्योंकि उतना ईजी भी नहीं है। तो 1498 कालीकट, बिहार सोनपुर मेला, 6 दिसंबर 1946 संविधान सभा का गठन, और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। ये क्वेश्चन तो मैं कई बार कराया हूँ, मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक। अभी जल्दी ये इतिहास का क्वेश्चन कराया हूँ, उसमें ये कराया था मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ। तो मृतकों का टीला हो जाएगा। देखिए साथियों, वीडियो से तो क्वेश्चन फंस रहे हैं, ये तो क्लियर है। ठीक है, और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, तो जस्ट आज से 2 दिन पहले ये कराया गया था। महात्मा यानी बौद्ध धर्म से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन कराया गया था, उसमें सभी क्वेश्चन महात्मा बुद्ध के बारे में बता दिया था। तो बोध गया एक क्वेश्चन आई गया आपके सामने। रक्त का पीएच मान साइंस के क्वेश्चन में मैंने करा दिया था। ये 7.4 होता है, जिसका प्रकृति आप देखेंगे तो क्षारीय हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि देखिए, एसिड होता है, न्यूट्रल होता है और बेस होता है। तो न्यूट्रल आपका 7 हो जाता है, और 1 से 6.9 तक जो होता है एसिड होता है, और 7.1 से और यहाँ तक जो आगे जाता है ये आपका
बेस हो जाता है यानी कि क्षार। तो ये 7.4 है, तो इसकी जो प्रकृति हो जाएगी आपकी क्षारीय हो जाएगी, ठीक है। और महात्मा का देखिए सारे क्वेश्चन आपके फंस गए हैं, तो कह सकते हैं कि ऐसे तो लगभग आपके 70% तक क्वेश्चन फंसे हैं हमारे इस GDS जी के क्लासेस के माध्यम से, जो कुछ ही समय पहले बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी मात्र स्टार्ट कराया गया था। और देखिए क्वेश्चन कितने फंसे हैं। ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट आ रहा है कि प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से बना है साथियों, तो मैंने इसको भी बता दिया था 20। प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बना है साथियों, तो यहाँ पे आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो ये मैं आप लोगों के लिए नहीं बताया हूँ, क्यों मैं झूठ बोलूँगा। 1939 से 1945 तक चला था, 6 वर्ष तक, ठीक है। दूसरा विश्व युद्ध, जिसमें आपके जापान 1945 में जब जापान पे लिटिल मैन और फैट मैन वाला परमाणु बम गिरा दिया गया तो युद्ध की समाप्ति हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का राजकीय पुष्प, तो ये गेंदा हो जाएगा, कहीं कहीं कचनार भी दे देगा। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुरु नानक देव की बात करेंगे तो ये आपके सिख धर्म से संबंधित हैं, और इनका जन्म आपका तलवंडी यानी कि अभी पाकिस्तान में ननकाना साहिब में पड़ता है तलवंडी। तो गुरु नानक देव का तलवंडी में जन्म हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। रंपा विद्रोह पूछा था 1922, ठीक है। चलिए, और कौन सा पूछा था कि कौन सी नदी बिहार से नहीं बहती है, तो इसमें रामगंगा आपके ऑप्शन में दिया होगा, सही हो जाएगा। और पूछा था भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये आपके बिहार से ही संबंध रखने वाले थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अगर जो आपके एग्जाम में पूछा होगा आज तो ठीक है, नहीं तो अगले दिन में पूछ सकता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कि भारत के संविधान सभा के अस्थायी नहीं अस्थायी परमानेंट जो अध्यक्ष थे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला पूछ जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के तात्कालिक, तो वो 1914 से स्टार्ट हुआ था ना आपका प्रथम विश्व युद्ध, जो ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या जो कर दी गई थी, इसके तात्कालिक कारण था। अब देखिए महात्मा बुद्ध से फिर क्वेश्चन आया कि जन्म कहाँ हुआ था, तो कपिलवस्तु लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था ना। चलिए, रजिया सुल्तान का शासनकाल यहाँ पे पूछ दिया, तो सल्तनत काल से संबंधित वीडियो मैं टॉप 50 करके बनाया था, उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो 1200 देखिए इल्तुतमिश की बेटी थी ये, 1236 से 1240 तक इसका शासनकाल रहा। कैथल में इसकी हत्या कर दी गई डाकुओं द्वारा, है कि नहीं। और बिहार के ही एक थे, उनसे शादी हुआ था इनका, अल्तुनिया करके नाम था उनका। बांग्लादेश की मुद्रा, अभी बांग्लादेश का जो मुद्दा उठा है वहाँ पे तख्ता पलट हुआ है, तो उससे संबंधित भी आ गया क्वेश्चन टका, ठीक है, कि बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है, तो टका हो जाएगा। चलिए साथियों, मैं मस्त क्वेश्चन आ रहा है, हल करने में भी मज़ा आ रहा है। बाबर की मृत्यु कब हुई थी, तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जिसमें बाबर यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना करता है और 4 युद्ध महत्वपूर्ण लड़ता है, और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है, जो कि हुमायूं इसके बाद राजा बनता है। अगला क्वेश्चन उठा दिया है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, यानी इसी समय ये विजयनगर साम्राज्य भी पनप रहा था, हरिहर और बुक्का वाले, तो ये हम्पी में हुआ था, ठीक है, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है आपका विजयनगर साम्राज्य। हम्पी जो है कर्नाटक में भी पड़ता है ना। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो हम्पी। हिरोशिमा पर परमाणु बम जो गिराया गया था उसका नाम पूछ रहा है, तो ये 1945 में गिराया गया था जी, अगस्त में ना, लिटिल बॉय नाम था उसका, जो हिरोशिमा और नागासाकी पे फैटमैन गिराया गया था, याद रखिएगा। गुलामगिरी पुस्तक किस भाषा में और लेखक कौन है, तो गुलामगिरी पुस्तक को ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया था और ये मराठा भाषा में लिखा गया था, ये जस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है वन अनुसंधान केंद्र, तो ये अनुसंधान केंद्र से क्वेश्चन भी मैंने करा दिया था साथियों, जिन्होंने देखा होगा वीडियो उनके लिए तो यूजफुल हो जाएगा, देहरादून उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है कि मुद्रा राक्षस किसकी कृति है, यानी मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो यही विशाखदत्त हो जाएंगे। भाषा को किस अनुसूची में रखा गया है, देखिए ये भी क्वेश्चन आया था कि भाषा को किस अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में सभी लोग जानते हैं 22 भाषाओं का उल्लेख इसमें करता है, जो आपका 8वीं अनुसूची है, तो 8वीं अनुसूची इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। धन विधेयक संबंधी अनुच्छेद, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और मैं इसको 20 बार से कम नहीं ये क्वेश्चन कराया हूँ, धन विधेयक संबंधी अनुच्छेद, तो ये पूछ ही लिया आज आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो धन विधेयक संबंधी अनुच्छेद हो जाएगा आर्टिकल 110 यानी 110। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोलंबस किस देश का निवासी था, कोलंबस की बात करेंगे तो स्पेन था, स्पेन का निवासी था, ये चला था भारत खोजने या खोज दिया अमेरिका, तो अमेरिका की खोज किसने किया था, कोलंबस। और कोलंबस किस देश का निवासी था, ये एक नाविक था और स्पेन का था। अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर की स्थापना किसने किया, सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास। ऑप्शन कह रहे हैं, आंसर इसका हो जाएगा गुरु रामदास। देखिए यहाँ पे एक बच्चा बताया दाब का एसआई मात्रक, तो पास्कल हो जाएगा। अब बल का पूछा होगा तो न्यूटन कर लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र भी CaSO4 1/2 H2O हो जाएगा, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इससे संबंधित कैल्शियम संगमरमर का भी पूछा था CaCO3,
याद रखिएगा। जजिया कर सर्वप्रथम किसने लागू किया? तो जजिया कर की बात करेंगे। अब ब्राह्मणों पर जजिया कर और जजिया कर, तो खाली जजिया कर पूछ रहा है तो मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा, जिसने 712 ईस्वी में सिंध प्रांत में लगाया था। ठीक है, क्योंकि पूरे भारत पे तो आया नहीं, सिंध प्रांत में ही था। राजा दाहिर को हरा के वहाँ का शासनकाल अपने हाथ में ले लिया था। तो 712 ईस्वी में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी आता है भारत और सिंध प्रांत को जीत जाता है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर सर्वप्रथम लगाया था। जटा जटिन का लोक नृत्य है, यानी ये जटा जटिन आपके बिहार का लोक नृत्य है, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ गया है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है ओजोन परत संरक्षण दिवस आपके 16 सितंबर को मनाया जाता है। अनुच्छेद 112 का संबंध आपके केंद्रीय बजट से हो जाएगा ना। केंद्रीय बजट यानी बजट से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद किसमें आपका आएगा? तो अनुच्छेद 112 में आ जाएगा। सिल्क सिटी ऑफ बिहार किसे कहा जाता है? सॉरी, यहाँ पे बिहार हो गया ना, भागलपुर होगा, भागलपुर। ठीक है, सिल्क सिटी ऑफ बिहार, सिल्क के उत्पादन में भागलपुर नंबर 1 है बिहार में, तो इसलिए सिल्क सिटी ऑफ बिहार का कहा गया इसे। नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिला था। तो भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिला था 1990 में, मरणोपरांत। चांद पर पहला कदम किसने रखा? तो नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, बाहुबली। पॉकेट वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया तो ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की कौन सी नदी है? तो माही नदी। ये क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ। संविधान बनाने में लगा समय, ये भी क्वेश्चन कराया हूँ मैं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो नंद किशोर यादव। ये भी क्वेश्चन कराया गया है किसी दिन। ठीक है, और प्लासी का युद्ध देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को हो गया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि केवलादेव घाना पक्षी विहार, ये मैं कराया था पक्षी विहार वाले क्वेश्चन में, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन अभी तक मिले हैं, बाकी क्वेश्चन मिलेंगे तो फिर आपको कराया जाएगा। फिर शाम को भूलिएगा मत, हमारे साथ क्वेश्चन कराएंगे हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, इंपॉर्टेंट सीरीज।